Hello दोस्तों, once again I'm very welcome back to the new video and in this video we are going to discuss about the final sem exam preparation। अब जहाँ तक मुझे पता है most of the people आप viewers जितने भी है अभी तो बहुत कम है बट मोस्टली यहाँ पर सब लोगों को फाइनल सेमेस्टर एग्जाम के ऊपर ज़्यादा वीडियोस चाहिए। तो मेरा भी ट्राई यही रहेगा कि मैं हो सके उतने ज़्यादा वीडियोस फाइनल सेमेस्टर एग्जाम के ऊपर बनाऊं और आपको गाइड करूं कि फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स को किस तरह से टेकल किया जा सकता है और किस तरह से आपका गोल यहाँ पर 9+SPI का रहेगा। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है 9+SPI, तो स्वाभाविक है कि मोस्ट ऑफ के मन में ये यहाँ पर SPI का मतलब नहीं पता होगा। ये SPI, CPI और CGPA, ये तीन तरह के ग्रेडिंग होते हैं आपके इंजीनियरिंग के रिजल्ट के ऊपर। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। इस साल लेटेस्ट पिछले साल का वीडियो भी अवेलेबल है, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बट in this video we are going to discuss about the final semester exam preparation। तो यहाँ पर देखिए मोस्टली मेरे कॉलेज में तो क्या होता था पता है, जैसे ही मिड सेम एग्जाम खत्म हो जाती थी सब लोग घर चले जाते थे और डायरेक्टली आते थे फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम के सबमिशन के टाइम, यानी कि जब वाइवा होता है, असाइनमेंट कंप्लीशन होता है, सबमिशन रहता है, तभी यहाँ पर आते थे। अब जहाँ तक मुझे पता है ये रूल चेंज हो गया होगा, मिड सेम एग्जाम खत्म हो चुकी होगी और यहाँ पर आप अपने सबमिशन की ओर बढ़ रहे होंगे। सबमिशन में क्या होता है, आपको जो भी यहाँ पर टास्क दिए गए होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, मैन्युअल्स बनानी होती है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको सबमिट करना होता है और उसके बेसिस पे फैकल्टी है वो आपको रेटिंग देती है, मार्क्स देती है। ये जो आपके मार्क्स होते हैं ये डायरेक्टली फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसमें मतलब उस तरह का क्वेश्चंस बिठाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि सबमिशन के 20 मार्क्स होते हैं यहाँ पर, उसके बाद अटेंडेंस के 10 मार्क्स हो गए, उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल्स के भी कुछ यहाँ पर मार्क्स हो गए। तो इसी तरह से यहाँ पर फैकल्टीज है वो यहाँ पर आपको रेटिंग्स देती है और ये डायरेक्टली रेटिंग्स आपकी आती है यहाँ पर फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले ये मैंने ऑलरेडी एक बार यहाँ पर बोल दिया है, प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करना है और दूसरी बात यहाँ पर मिड सेम के एग्जाम को वापस से पढ़ना है। मिड सेम एग्जाम पेपर्स यहाँ पर मिड सेम एग्जाम में जो भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पर आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तीसरी बात, जो भी टॉपिक होती है उसके मतलब मान लीजिए कि हर एक चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ IMPs क्वेश्चंस अपने आप निकलते हैं, तो वो जरूर से पढ़ लेने हैं। अब यहाँ पर ये आप ये पूछोगे कि सर यहाँ पर IMPs कैसे पता चलेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर मान लीजिए कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और फर्स्ट ईयर में सबको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आता ही है, ठीक है। तो इसमें हम बॉयलर की बात करते हैं, इसमें हम इंजन की बात करते हैं, तो बेसिक सा है कि 4 स्ट्रोक इंजन वर्सेस 2 स्ट्रोक इंजन का क्वेश्चन होगा, यानी उसके अलावा बॉयलर कैसे चलता है, फिर बॉयलर के अंदर कोई एक बड़ा सा मतलब टॉपिक होगा ही होगा। तो इस तरह से आपको स्वाभाविक है कि ये आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन IMP होने के चांसेस है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर थर्ड पॉइंट कह दिया। इसी तरह से यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में ये यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, मिड सेम आ गया, प्रीवियस ईयर आ गया, IMPs आ गया। उसके अलावा आपके जो वाइवा के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वाइवा के क्वेश्चंस भी डायरेक्टली यहाँ पर आपके पेपर में आने के चांसेस है। द रीजन बीइंग हियर, देखिए वाइवा में क्या होता है कि फैकल्टी आपको डायरेक्टली आमने सामने फेस टू फेस ही क्वेश्चन आंसर करती है, ठीक है। अब वो फैकल्टी को भी पता होता है, उसको तो इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो वो तो यही पूछेंगे, वो यही सवाल पूछेंगे कि जो हर साल रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया वाइवा के क्वेश्चंस। तो ये सारे यहाँ पर सवाल करके आपको डेफिनेटली जाना है, तो मोस्टली यहाँ पर आपके 70 में से 50 मार्क्स का तो यहाँ पर ही कवर होगा। तो यहाँ पर मैंने टोटल ओवरऑल प्रिपरेशन कैसे करें वो यहाँ पर बता दी। 70 मार्क्स का ब्रेकडाउन में आने वाले वीडियोस में लेके आऊंगा कि टोटल आपका मार्क रहेगा 70 मार्क्स, जिसके अंदर आपको सिर्फ 5 ही सवाल देने होते हैं, 5 ही सवाल का आंसर देना होता है यहाँ पर 1 2 3 4 5। उसके बाद होगा 1A, 1B और 1C। इसी तरह से 2A, 2B, 2C और आप इसको लंबा दीजिए 5 तक, तो टोटल हो जाएंगे 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यानी कि यहाँ पर आपको देने होंगे टोटल 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर और उसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे 70 मार्क्स।
फर्स्ट होता है वो 3 मार्क का होता है, फर्स्ट बी जो होता है 4 मार्क का होता है, और फर्स्ट सी यहाँ पर जो होता है 7 मार्क का होता है। यहाँ पर मैं आपको ब्रेक डाउन भी करके दी है, ठीक है। तो 3 + 4 + 7 कितने हो जाती है, 14 हो जाती है। तो ऐसा 8 इंटू आप मल्टीप्लाई करो 5 इज इक्वल टू 70। यहाँ पर मैंने बहुत ही मतलब जल्दी से फटाफट से कह दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा, बट नो वरीज अगर समझ में नहीं आता है तो मैं ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर आपको आगे किसी मतलब लाइव क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू नीड डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।